A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो इस एनसीईआरटी सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर क्लास 11 और 12 के सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और अगर आप चाहते हैं इन्हीं मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। आई एम हैविंग दिस टेलीग्राम चैनल ओनली। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोगों ने प्लांट के रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में और उसके कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था। तो जब भी आप साइंस के किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो भी टेक्निकल टर्म्स होंगी, मतलब सारी नहीं लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स होती है, मैं हमेशा अपने लेक्चर में उसको अंडरलाइन करके स्टार लगा के आपको बताती रहती हूँ। जैसे कि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का क्या मतलब होता है? फ्लावर बेयरिंग प्लांट। तो इसी तरीके से पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में हो सकता है क्वेश्चन में कि ऑल द फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। इस तरीके का कोई एक स्टेटमेंट हो सकता है जिसको कि आपको पहचानना भी हो सकता है। तो ये इस तरीके का एक स्टेटमेंट है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। हमने पार्ट 1 में ये देखा था। फिर हमने देखा था कि प्लांट बॉडी क्या क्या मिलके बना होता है। रूट के बारे में फिर हमने काफ़ी डिटेल में बात किया था। हमने रूट्स के पार्ट के बारे में बात किया था। हमने बात किया था कितने तरीके की रूट्स हो सकती हैं, टैप रूट क्या होती है, फाइब्रस रूट्स क्या होती है। हमने फिर रूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में बात किया था। जितने तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में बन सकते हैं रूट सिस्टम से रिलेटेड, वो हमने उस सभी तरीके को कवर करने की कोशिश हमने इस लेक्चर में की है। तो हमने बात किया था कॉनिकल रूट क्या होती है। आपने ये देखा था कि भाई ये जो अंडरग्राउंड रूट होती है उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर फूड जो है वो स्टोर हो जाता है। तो हमने ये देखा था मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेशियस रूट देखा था हमने, जिसमें पैरासिटिक रूट देखी थी, एसेमिलेटरी रूट, क्लाइंबिंग रूट, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, ट्यूबरस रूट, ये सारे रूट्स के बारे में हमने बात किया था। फिर हमने बात किया था आज के इस टॉपिक पे, आज इस पार्ट 2 में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द स्टेम सिस्टम। स्टेम किसको कहते हैं? हमने जब भी किसी प्लांट के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, ये आप बनाते हैं, मान लीजिए ये इसके जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको स्टेम कहते हैं, वो रूट कहते हैं, और जो ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम स्टेम कहते हैं। ये हम छोटी क्लासेस से जानते हैं अच्छी तरीके से। तो स्टेम क्या है? स्टेम जो है असेंडिंग पार्ट, जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, वो पार्ट है प्लांट का, जिसके अंदर ब्रांचेस होती है। क्या होगा उसके अंदर? ब्रांचेस होंगी, लीव्स होंगी, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। किससे डेवलप होता है ये? प्लूमूल से डेवलप होता है ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। जो कोई सीड होता है, प्लांट एक सीड से बनता है। कोई भी प्लांट को उगाने के लिए जब हमने देखा था 2 तरीके के मेथड हो सकता है, एक उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, एक उसका सीड के थ्रू प्रोपगेट होगा। मतलब वो आप बीज को ज़मीन में डालेंगे और वो बीज जो है अंकुरित होके उसमें ये बन जाएगा। देखिए जैसे ही ये मान लीजिए आप ये बीज को देखिए तो इसके अंदर ये क्या होता है? एपिकॉटल होता है, रेडिकल होता है, कॉटिलिडन होता है। ये जो एपिकॉटल है इसको ही हम प्लूमूल भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा है? रेडिकल से क्या बना था? रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, आपको याद रहेगा। रेडिकल से बना था रूट, और एपिकॉटल जिसको प्लूमूल भी बोलते हैं, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन उसको कर लीजिए आप, उससे बनता है हमारा स्टेम। तो स्टेम किससे बन रहा है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्टेम बन रहा है प्लूमूल से, जिसको हम एपिकॉटल भी बोलते हैं। रेडिकल से बनता है रूट। तो ये आपको समझ में आ गया? यस। तो ये किससे डेवलप हुआ? एम्ब्रियो जो सीड होता है उसके प्लूमूल से, जर्मिनेटिंग सीड होता है उससे डेवलप होता है शूट सिस्टम। इसमें क्या क्या डिस्टिंक्शन होती है? एक तने को हम रूट से, जड़ से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये स्टेम है और ये रूट है? इसको पता लगाने का जो सबसे पहला तरीका है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका जो है, वो होता है नोड्स और इंटरनोड्स की प्रेजेंस। जब भी आप नोड्स और इंटरनोड की प्रेजेंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये है एक शूट, ये स्टेम सिस्टम का पार्ट है। स्टेम सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत होती है नोड्स एंड इंटरनोड्स का प्रेजेंट होना। अब नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये अगर एक प्लांट है तो उसके बीच में ये नोड्स होते हैं, जहाँ से पत्ता निकलता है, जहाँ पे से ये
निकलता है, इसको हम नोड्स कहते हैं। और दो नोड्स के बीच की दूरी को कहते हैं इंटरनोड। ये देखिए, ये नोड बना हुआ है, ये इसके दो नोड्स के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं। ये पत्ते यहाँ से निकले हुए हैं और ये देखिए यहाँ से बर्ड्स भी निकलती हैं। ये पेटियोल है, ये पत्ते का स्ट्रक्चर है, यहाँ से बर्ड्स भी निकली हुई है। देखिए एक्सिलरी बर्ड्स, ये भी आपको दिखाई दे रही है। नोड से क्या निकलता है? नोड वो साइट होती है जहाँ से, अगर आपने देखा भी होगा, हमने छोटी क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था कि आलू जो होता है, आलू को अगर आप थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे तो उसके अंदर से क्या हो जाता है? जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर से बर्ड्स निकलना शुरू हो जाती हैं। बर्ड्स वो कहाँ से निकल रही थी? वो उसके नोड से बर्ड्स निकलना शुरू होती हैं। अगर आप उसको काट के आलू के टुकड़े टुकड़े करके जितनी उसके अंदर नोड्स निकले हैं, बर्ड्स निकली हैं, उसको अगर आप ज़मीन में डाल देंगे तो आपको आलू का नया प्लांट मिल जाएगा। तो नोड्स से क्या निकल रहा है? एक्सिलरी बड भी वहाँ से निकलती है। तो सबसे पहला सिस्टम क्या है? अगर आप किसी भी प्लांट के किसी पार्ट को स्टेम कह रहे हैं तो स्टेम कहने का मतलब ही ये है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सबसे पहली चीज़, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं। नोड क्या होता है? इज द रीजन फ्रॉम वेयर लीव्स आर बॉर्न, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, हमने पढ़ लिया। इंटरनोड क्या होता है? दो नोड्स के बीच का रीजन जो होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। एपेक्स जो होती है, इट्स एपेक्स बियर अ टर्मिनल बड फॉर ग्रोथ इन द लेंथ, वो तो हमने देख लिया। उसके पास से बर्ड्स निकलती हैं, ये हमने देखा था। ये देखिए एक्सिलरी बर्ड्स निकल रही हैं, ठीक है। बड क्या होती है? बड कैन बी डिफाइंड एज अ कंडेंस एम्ब्रियोनिक शूट। कंडेंस एम्ब्रियोनिक शूट है, मतलब जैसे एम्ब्रियो होता है उसके अंदर वो एम्ब्रियोनिक शूट है वो, दैट हैज अ ग्रोइंग पॉइंट सराउंडेड बाय क्लोजली पैक्ड इमैच्योर लीव्स। अगर बड जो होगी वो जब बड़ी हो जाएगी तो फ्लावर्स बनती है ना, वो फ्लावर के चारों तरफ क्या होती हैं? लीव्स होती हैं। तो वो एक इमैच्योर एम्ब्रियोनिक स्टेज का उसके अंदर शूट होगा, वो इमैच्योर लीव्स से कवर रहती है। When bud grows, the internode becomes longer and the leaves spread out, resulting in the formation of younger shoot. ये आप जानते हैं, जहाँ जहाँ पे नोड होगा वहाँ पे एक बर्ड निकल आती हैं। बर्ड्स क्या होती थी हमारी? बर्ड्स के अंदर जो होता है कंडेंस एम्ब्रियोनिक शूट जो है उसके अंदर रहता है। वो प्रोटेक्टेड किससे रहती है? वो प्रोटेक्टेड रहती है इमेच्योर लीव्स से। ये पार्ट्स ऑफ सीड आपने देख लिए। इससे हमने देखा था कि एपिकॉटल जिसको प्लूमूल कहते हैं, इससे निकलता है शूट। रेडिकल इससे निकलता है रूट। ओके, और ये इसकी कवरिंग है। फिर अब हम जो एक नोट है, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है, जो लार्जेस्ट बर्ड है वो कौन सी है? कैबेज। कैबेज क्या है? कैबेज बर्ड है। बैम्बू क्या है? बैम्बू इज कंसिडर्ड टू बी द टॉलेस्ट हर्ब, टॉलेस्ट शर्ब और arborescent grass. Bamboos are called culms after the jointed nature of their stems. Bamboos जो होते हैं, आपने ये पढ़ा भी होगा, आपने जीएस में भी आपने पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में भी आपने पढ़ा होगा। जो लोग काफ़ी देर से तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि बैम्बू जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ ग्रास। इसको नहीं जाना जाता अब ट्री की तरह, प्रॉपर ट्री की कैटेगरी में ये क्लासीफाई नहीं होता। अब इसको हम ग्रास कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेम। हम समझ गए क्या था, स्टेम कैसे बन रहा है, एक जो बीज है, एक जो सीड है, उसमें स्टेम कहाँ से निकल रहा है, हम समझ गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेम की मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, जो स्टेम की मॉडिफिकेशन 3 तरीके से हो सकती है। हमने रूट के मॉडिफिकेशन पढ़े थे। देखिए, जब ये आप चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जितने भी पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स तक जा सकता है, 3 पार्ट्स तक तो जाएगा ज़रूर। तो इसके जो 3 पार्ट्स होंगे या 4 पार्ट्स होंगे, तो आप उनको एक बार दोबारा से सबको कंबाइन करके दोबारा से पढ़ लेना, या कम से कम पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर लेना, ताकि आपके दिमाग में परमानेंटली मेमोरी में चला जाएगा वो। क्योंकि पहले वाले पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो तीनों को कंबाइन कर लेना, क्या क्या किस किस के मॉडिफिकेशन है, उनकी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे रेडिकल हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये कैच वर्ड्स को आप याद रखना, 2-3 बार रिवाइज करना। आपको एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 3-4 वर्ड्स दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा दीज ऑल आर मॉडिफिकेशन ऑफ सीड की मॉडिफिकेशन है, रूट की मॉडिफिकेशन है, स्टेम की मॉडिफिकेशन क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है स्टेट पीसीएस में ज़रूर पूछे जाते हैं। यूपीएससी की जहाँ तक सवाल है, तो यूपीएससी थोड़े कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो यूपीएससी उसमें से कोई कंसेप्ट निकाल के पूछ सकता है। ओके, तो अब हमारी 3 तरीके की कैसे मॉडिफिकेशन हो सकती है? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हो सकती है, सब एरियल मॉडिफिकेशन हो सकती है, और एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मतलब हवा में रहेगा, सब एरियल थोड़ा हवा में रहेगा, थोड़ा ज़मीन में रहेगा, अंडरग्राउंड में अंडरग्राउंड चला जाएगा। तो इन 3 तरीके से मॉडिफिकेशन होती है स्टेम की। स्टेम होता क्या है? जो वैसे तो
असेंडिंग पार्ट होता है प्लांट का, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस है, एक्सेप्शन सभी जगह पर होती हैं। तो जो वो मॉडिफिकेशंस हैं उसमें 3 तरीके की मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। अंडरग्राउंड जा सकता है, वो सब एरियल हो सकता है और एरियल हो सकता है। अब हम देख लेते हैं इन तीनों में किस किस तरीके से होता है, तो फिर हमें परमानेंट हमारे को याद हो जाएगा कितने तरीके के मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहला है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो अंडरग्राउंड जब स्टेम जाता है तो वो क्या किस तरीके से मॉडिफाई होगा। जितने भी प्लांट्स हैं जो दैट प्रोड्यूस अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या करते हैं, यूटिलाइज इट्स पेरिनेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। वो जो भी आपको स्टेम अंडरग्राउंड जाएगा, एक आप समझ लीजिए स्टेम अगर अंडरग्राउंड जा रहा है तो वो अपनी को परमानेंटली वो रखना चाहता है और साथ में वो क्या चाहता है कि उसका फूड स्टोर हो जाए। सो दीज प्लांट्स प्रोड्यूस एरियल शूट्स एनुअली। एरियल शूट्स उसके एनुअली आएंगे। दे लुक लाइक रूट्स बट कैन बी डिस्टिंग्विश विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द सेलियंट फीचर्स क्या होंगे। सबसे पहली बात हमने जो वही थी फर्स्ट क्राइटेरिया, मतलब अंडरग्राउंड चला गया स्टेम, ओके अंडरग्राउंड गया तो हमने उसे पहचान के कैसे करेंगे, उसके अंदर नोड्स देखेंगे, हम इंटर नोड्स देखेंगे, वो हमें दिखाई दे जाएंगे। क्या प्रेजेंट होगा, स्केल लीव्स प्रेजेंट हो सकते हैं। देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्केल लीव्स, बर्ड्स एंड एडवेंटेशियस रूट्स एट द नोड। वहाँ पे जो नोड वाली जगह है वहाँ पे एडवेंटेशियस रूट्स भी हो सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा वो रिजेंबल करेगा एरियल स्टेम एंड नॉट ऑफ अ रूट, ओके रूट के जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा। बिलो आर सम टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। हम देखते हैं अब कौन कौन से हैं नेक्स्ट पेज पे। पहला जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो वो होगा राइजोम्स। ये क्या होते हैं, राइजोम्स होते हैं नॉन ग्रीन फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम्स विद नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसमें क्या होता है, नोड्स हैव ड्राई स्केली लीव्स विद एक्सिलरी बर्ड्स। टर्मिनल बर्ड्स जो होंगी, इसका एग्जाम्पल देख लो आप, जिंजर और टर्मरिक होती है। राइजोम्स का एग्जाम्पल है जिंजर और टर्मरिक। ये देखो दो चीज़ें तो आप इसमें पक्का याद कर लेना, जिस किसी को भी रिवाइज भी जब करोगे तो राइजोम का क्या एग्जाम्पल है, जिंजर एंड टर्मरिक। हो क्या रहा है इसके अंदर, अंडरग्राउंड स्टेम चला गया, क्या है नॉन ग्रीन है, फ्लैशी है। उसके अंदर क्यों फ्लैशी है, उसके अंदर फूड स्टोर हो रहा है। उसमें क्या प्रेजेंट है, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट है। इसके बीच में हमें ड्राई स्केली लीव्स दिखाई दे रहे हैं, एक्सिलरी बर्ड्स दिख रही है। टर्मिनल बर्ड्स कैन ऑल्सो बी सीन। द एडवांटेशियस रूट्स, अब आप याद करो एडवांटेशियस रूट्स कैसे होते थे, प्रॉपर रूट के फॉर्म में नहीं होते थे, ऐसे ऐसे पतले पतले होते थे, हेयर लाइक। एडवांटेशियस रूट अराइज फ्रॉम द लोअर साइड। Rhizome stems that grows obliquely is called rootstock rhizomes and when they grow horizontally they are known as straggling rhizome। ये आप छोड़ दीजिए ये वाली दो लाइनों को, लेकिन इतना ज़रूर याद कर लीजिए राइजोम्स है जो वो मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है जिसमें अंडरग्राउंड चला गया स्टेम। उसका कारण क्या था, उसको फूड स्टोर करना था। एग्जाम्पल क्या है, जिंजर है और टर्मरिक है, मतलब अदरक है और हल्दी है। देखा होगा आपने हल्दी जब ज़मीन के अंदर लगती है, अदरक तो पक्का देखी होगी आपने, ज़मीन के अंदर से निकल के आती है, क्योंकि जब आप अदरक को लेके आते हैं मार्केट से तो उसमें बहुत बारी मिट्टी लगी होती है, हमें उसको वॉश करना पड़ता है। इट मीन्स वो ज़मीन के अंदर से आ रही है, ठीक है। ये इस वाले फोटो में आप देख सकते हैं ये राइजोम का एग्जाम्पल है। देखो इस तरीके से, ये देखो ये आपको नोड्स और इंटरनोड्स दिखाई देंगे, शूट्स यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे। जो पतले पतले क्या हैं, ये पतले पतले सारे रूट्स हैं। कौन से रूट्स, एडवांटेशियस रूट्स हैं। ये प्रॉपर रूट होता तो एक बड़ा सा ऐसे रूट होता, फिर उसकी सेकेंडरी रूट निकलती, ऐसा होता कुछ, बट ये कैसा रूट है, ये एडवांटेशियस रूट्स इसके साथ में है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। फिर हम बात करते हैं सेकेंड मॉडिफिकेशन। पहली मॉडिफिकेशन थी राइजोम, सेकेंड मॉडिफिकेशन बल्ब मॉडिफिकेशन। अब बल्ब मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल क्या है, लिली भी है इसका एग्जाम्पल, और ये देखिए ये क्या है, बल्ब मॉडिफिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, अनियन भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो बल्ब मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है, दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड स्टेम लुक्स लाइक हाईली कंडेंस्ड डिस्कॉइड स्टेम। द अपर सर्फेस हैज टर्मिनल बड एंड देयर आर मेनी फ्लैशी स्केल लीव्स आर प्रेजेंट। ये देखिए ऊपर क्या होगी, यहाँ पे बड होगी, और नीचे जैसे ही आप एक अनियन होती है, जो प्याज होती है, उसको आप खोलते हैं तो आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है, उसके अंदर बहुत सारा लेयर्स मिलती हैं। वो लेयर्स क्या हैं, वो लेयर्स जो हैं वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है। तो इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स भी दिखेगी, इसके नीचे बीच में आपको एडवेंटिशियस रूट्स भी दिखेंगी। और ये क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क की तरह पे इसकी स्टेम हो जाएगी, ये इसकी लीव्स की मॉडिफिकेशन है। तो ये कहाँ चली गई, ये अंडरग्राउंड चली गई, क्योंकि लीव्स भी तो पार्ट ऑफ शूट सिस्टम ही है ना, स्टेम का ही तो पार्ट है ना, लीव को हमने स्टेम का पार्ट ही लिया है, तो वो पूरा का पूरा बल्ब मॉडिफिकेशन हो गया। एट द बेस ऑफ बल्ब देयर आर मेनी एडवांटेजियस रूट प्रेजेंट, देख लिया आपने। प्याज इसका टिपिकल एग्जाम्पल है। दीज बल्ब्स कैन बी स्केली और टर्निकेट।
A tunicate bulb will be covered by a sheath of dry membranous scale leaves which is called a tunic. In the case of scaly bulbs, there will be no tunic present. Example of tunicate bulbs, onions, garlics, lily. ये सब इसके एग्जाम्पल है. तो बल्ब का टिपिकल एग्जाम्पल कौन सा होगा? अनियन एंड गार्लिक. राइजोम्स का टिपिकल एग्जाम्पल क्या था? जिंजर एंड टर्मरिक. ठीक है, हल्दी और अदरक. इसका बल्ब का क्या एग्जाम्पल है? लहसुन प्याज. ये बल्ब का एग्जाम्पल है. फिर आती है थर्ड मॉडिफिकेशन विच इज कॉम. तो ये क्या होता है? इसके अंदर होता है कंडेंस राइजोम दैट ग्रो इन वर्टिकल डायरेक्शन. ये देखिए, ये इसका कॉम का एग्जाम्पल है. ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी ग्रोथ होती है ऊपर. है ये राइजोम की मॉडिफिकेशन. राइजोम इस तरीके से होता है जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स मिलेंगे. इसमें भी आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स मिलेंगे, लेकिन इसकी ग्रोथ ऐसे ऊपर होगी. इसकी ग्रोथ ऐसे फैलती है, हॉरिजॉन्टली ऐसे फैल जाएगा, बिछ जाएगा पूरे. और ये कैसे ग्रो करेगा? ये ऊपर ऊपर उठता जाएगा. ये वर्टिकली ग्रो करेगा, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है राइजोम. तो कॉर्म क्या होता है? एक तरीके का राइजोम ही है, लेकिन उसकी ग्रोथ क्या हो रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में. तो आपको बड़ा सा मिलेगा. इट हैज़ फ्लैटनिंग बेस एंड इट्स मोर और लेस स्फेरिकल इन शेप. गोल गोल सा आपको मिलेगा ये. तो कॉर्म का एग्जाम्पल, मतलब कॉर्म क्या होता है? वो एक तरीके का राइजोम ही है, आप ये समझ लीजिए, लेकिन वो ऊपर ऐसे ग्रो करेगा. तो इसके एग्जाम्पल क्रोकस, कोलोकेसिया. इधर देखो यार, ये फोटो आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो. ये कॉर्म का एग्जाम्पल है. ठीक है. फिर आता है फोर्थ मॉडिफिकेशन इज ट्यूबर. ट्यूबर में क्या होगा? स्वॉलन टिप ऑफ एन अंडरग्राउंड लेटरल स्टेम एंड इज कवर्ड बाय कॉरी. द स्किन हैज सेवरल डिप्रेशन. इसका टिपिकल एग्जाम्पल होता है पोटैटोज. तो देखो, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, पहले तो आपसे स्टेट पीसीएस या बाकी के एग्जाम कैसे पूछते हैं, वो आपसे सीधा सीधा पूछेंगे कि भाई, एक तो सबसे फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं. वो ये पूछते हैं कि बता दो भाई जिंजर, पोटैटो, बीच में एक और डाल देंगे, जिंजर, पोटैटो, अनियन. ठीक है, ये सारे के सारे तीनों क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है. तो आप ये ज़मीन के नीचे है या ऊपर है, आपको ये देखना पड़ेगा. अब हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई रूट का मॉडिफिकेशन भी डाल दें. तब आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन जो था, कि रूट का था या ये शूट का था. रूट भी हो सकती है, मतलब रूट तो टिपिकली रूट होती है ना, उसको भी बीच में डाल देंगे. तो अब फिर आपको सोचना पड़ेगा विच ऑफ द, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. तो उसके बीच में अनियन हो सकती है, उसके बीच में गार्लिक हो सकती है, उसके बीच में रेडिश हो सकती है, उसके बीच में कैरेट हो सकती है ना. ये सब फिर उसमें आपको पहचानना पड़ेगा. तो अब आपको, हमने 4 तरीके के ये पढ़े हैं, जिसमें हमने क्या क्या देखा? हमने 4 तरीके की मॉडिफिकेशंस देखी स्टेम की. कौन सी मॉडिफिकेशन थी ये? अंडरग्राउंड स्टेम है ये. ओके, ये अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है. तो अंडरग्राउंड स्टेम की 4 मॉडिफिकेशंस हमने देखी. एक तो राइजोम, जिसमें क्या होगा? नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे, स्टेम नीचे चली जाएगी, स्टोरेज ऑफ फूड होगा, हॉरिजॉन्टली वो स्प्रेड करता है. फिर हमने राइजोम की तरह एक और होगा कॉर्म, जिसमें ये वर्टिकली ग्रो करता है. फिर होगा बल्ब, जिसका टिपिकल एग्जाम्पल होता है लहसुन और प्याज, जिसमें कि मॉडिफिकेशन हो जाती है, लीव्स के अंदर स्टोरेज हो जाती है, ये एडवांटेजेस रूट नीचे जाते हैं. फिर होता है ट्यूबर. ट्यूबर के अंदर भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता था, जिसका टिपिकल एग्जाम्पल है पोटैटो. ठीक है, तो ये सारे के सारे मॉडिफिकेशंस हैं शूट के. और कौन सी मॉडिफिकेशन है? अंडरग्राउंड चले गए हैं. तो ये पहला मॉडिफिकेशन था. ये हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम शूट सिस्टम पढ़ रहे हैं. शूट सिस्टम का हमने फर्स्ट मॉडिफिकेशन पढ़ा है, जिसमें कि हमने देखा है कि जब अंडरग्राउंड चली जाती है स्टेम, तो वो किस किस तरीके से मॉडिफाई होती है. तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. तो ये तीनों चारों जो भी स्लाइड्स थे, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड्स थे. फिर अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की मॉडिफिकेशन की, जो होती है सब एरियल मॉडिफिकेशन. मतलब पूरी तरीके से ज़मीन में तो गए नहीं, सब एरियल है. दीज टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स आर पार्शली एरियल एंड पार्शली अंडरग्राउंड. थोड़ी सी ज़मीन के नीचे जाती हैं और थोड़ी सी ऊपर रहती है. देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती हैं? इनके पास शॉर्ट एरियल ब्रांचेज होंगी, हवा में तैरती हुई छोटी छोटी ब्रांचेज होंगी इसकी. एडवांटेजियस रूट्स होंगे इनके नोड्स पे डेवलप. द नोड्स ऑफ द स्टेम कैन ग्रो इनटू फुली डेवलप प्लांट. ठीक है, नोड्स जो आप जहाँ पे होंगे, यहाँ पे नोड बनाए, यहाँ पे नोड बनाए, ये पूरा इसको आप काट लेंगे, तोड़ के लगा देंगे, तो ये पूरे प्लांट में डेवलप हो जाते हैं. अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट. जो हम पढ़ेंगे, जो लोग तो थोड़ा भी इस चीज़ में पहले से इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने अपने घरों में भी देखा होगा कि हम इस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं. आपने कभी देखा होगा पुदीना जो होता है, आप पुदीने को एक बार ले आइए, आप उसको एक प्लांट पॉट के अंदर अपने घर में आराम से लगा सकते हैं.
आपको सिर्फ ये देखना है उसका नोड कहाँ कहाँ पर है, उस नोड को आप कट करिए और उसको आप ज़मीन में लगा दीजिए। सेम इज़ द केस विद मनी प्लांट ऑल्सो। पोथोस जो होते हैं उसके नोड्स को आप कट करिए, उसको पानी में डाल दीजिए सिंपल, आप उससे भी उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप उसी से नया प्लांट में ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा, इसके अंदर शॉर्ट एरियल ब्रांचेस होती है, एडवेंटेशियस रूट्स डेवलप थ्रू नोड्स ऑफ द स्टेम कैन ग्रो इनटू फुली डेवलप्ड प्लांट, सब एरियल स्टेम सिस्टम्स आर मीन फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब हमें प्लांट से और प्लांट बनाना है, उसके सीड से नहीं बना रहे हम प्लांट, उसे किसी पत्तियों से, उसके स्टेम से, उस तरीके से हम नया प्लांट उगा रहे हैं, तो उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, है ना। दीज प्लांट्स आर नोन एज, इनको, इन सभी प्लांट्स को, जो सब एरियल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन जब होती है स्टेम की, इन सभी को कॉमनली बोला जाता है क्रीपर्स। कॉमन नेम है ये इनका, क्रीपर इनका कॉमन नेम है, जिसके अंदर क्या आता है, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन सब आता है, तरबूज, खरबूजा। अगर आपने कभी देखा होगा तरबूज और खरबूजा कैसा लगता है, ज़मीन के ऊपर लगते हैं वो सब जितने भी ये होते हैं, कुकुम्बर वाली वैरायटी के जितने भी वेजिटेबल्स होंगे वो इसी तरीके से लगते हैं, वेजिटेबल फ्रूट, एक्चुअली फ्रूट होते हैं वो, ठीक है। घिया, तौरी भी आपने देखा होगा, सब एरियल वहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है। तो अब हम सब एरियल मॉडिफिकेशन अगेन 3-4 तरीके की है। रनर्स होते हैं इसमें, सकर्स होते हैं इसमें, स्टोलन होते हैं और ऑफसेट होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंस है, स्टोलन एंड ऑफसेट। नाम हमने क्यों इसमें इंक्लूड किया है, चारों नाम आप एक बार रिवाइज करते वक्त ज़रूर अपने दिमाग में रखिए, रनर्स, सकर्स, स्टोलन एंड ऑफसेट, ये 4 तरीके की मॉडिफिकेशन होंगी। इसमें होता क्या है, सारे के सारे क्रीपर्स हैं, ये समझ लीजिए। अगर आपको चारों की डिटेल भी नहीं जाननी है तो आप इतना समझ लीजिए, अपने दिमाग को इतना समझा दीजिए कि ये सारे के सारे कौन है, दीज ऑल आर क्रीपर्स। क्रीपर्स के नाम से तो आप जानते हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं, नीचे नीचे फैलते जाते हैं। तो रनर्स क्या है, जिसमें कि टाइप ऑफ क्रीपिंग स्टेम्स विद लॉन्ग इंटरनोड्स, बड़े बड़े इंटरनोड्स, गैप होगा उनके इंटरनोड्स के बीच में, इतना भी नहीं, लेकिन जो 2 नोड्स होंगे उसके बीच में गैप होगा। दे रन हॉरिजॉन्टली ऑन द सॉइल सरफेस। ओके, सकर्स क्या होंगी, राइज, सकर स्टेम्स राइज फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम, दे ग्रो हॉरिजॉन्टली। इसकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिए। जो मेन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इसका नाम याद करना। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अंडरग्राउंड स्टेम हमने पहले पढ़ी, सेकेंड हम सब एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो भी स्टेम है वो ज़मीन के ऊपर बिछा हुआ है, क्रीपर जिसको बोलते हैं, वो ज़मीन से ऊपर नहीं उठता, वो ज़मीन के ऊपर बिछा रहता है। तो उसके 4 तरीके की मॉडिफिकेशंस होती हैं, ऑफसेट, स्टोलन एंड ऑफसेट। अब इस पिक्चर को आप देखेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। रनर्स सबसे पहले, नोड्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, ठीक है। सकर्स में क्या होगा, एडवेंटेशियस यहाँ पे रूट्स होंगी, स्टोलन है ये एंड ये ऑफसेट है, ठीक है। इस तरीके की, मतलब देखिए सारे ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं। अगर हम इसके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको डिफरेंसेस समझ में आएंगे। स्टोलन में क्या होता है, इट्स अ वीक लेटरल स्टेम दैट अराइज फ्रॉम द मेन स्टेम बेस, आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर अ व्हाइल इट बेंड्स टूवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। छोटा छोटा सा इसके बीच में डिफरेंस है, चारों के बीच में। मेनली आपको ये याद रखना है, सब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या होते हैं, क्रीपर्स बनते हैं। क्रीपर्स कैसे होते हैं हम सब जानते हैं, पुदीना हो सकता है इसके अंदर तरबूज हो सकता है, इसमें खरबूजा का वो हो सकता है प्लांट, ठीक है, जो क्रीपर होगा उसका, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। नाउ थर्ड टाइप ऑफ स्टेम की मॉडिफिकेशन क्या होती है, एरियल मॉडिफिकेशन, मतलब प्रॉपर तरीके का स्टेम है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे उसके रूट्स हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आएंगी, तो उसकी क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं अब हम उसके बारे में जानेंगे। मतलब ये देखिए, ऐसे फुली बढ़ने वाला ऊपर जा रहा है प्लांट और उसके अंदर से मॉडिफिकेशंस आपको दिख रही हैं। तो क्या होती है ये एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, हैव अ स्पेशल फंक्शन। किस लिए होती है एरियल स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन, फॉर प्रोटेक्टिंग द प्लांट, फूड स्टोरेज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्लाइंबिंग, कुछ भी इसका पर्पस हो सकता है। तो इसके अंदर क्लाइंबिंग का मतलब से आपको कैसे पता चल गया, क्लाइंबिंग का नाम सुनते ही आपको याद आएगा, क्लाइंबर्स इसके अंदर आएंगे। उसमें क्या आते थे, क्रीपर्स आते थे। तो कितनी मॉडिफिकेशन होती थी, 6 तरीके की मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। स्टेम टेंड्रिल्स हो सकती हैं। टेंड्रिल्स जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, बिल्कुल पतली पतली सी मॉडिफाइड स्टेम होंगी। द स्टेम ऑफ द प्लांट और ब्रांचेस आर मॉडिफाइड टू ग्रीन थ्रेड लाइक लीफलेस स्ट्रक्चर्स नोन एज टेंड्रिल्स। दे आर यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग। ऐसा आपने देखा होगा, ये देखिए टेंड्रिल का आपको ये दिखाया है, ये देखिए ऐसे टेंड्रिल्स निकल जाती हैं,
ये पत्तियाँ, ये स्टेम सब तो है, उसके साथ में टेंड्रिल्स निकल गई। टेंड्रिल्स क्या कर रही है, उसको जो भी उसको सपोर्ट मिलेगी, दीवार की सपोर्ट, किसी और प्लांट की सपोर्ट, किसी स्टिक की सपोर्ट, वो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, राइट। तो ये थी पहली मॉडिफिकेशन, टेंड्रिल्स बन जाते हैं। फिर क्या होता है दूसरा, थॉर्न्स, कांटों में मॉडिफाई डेवलप हो सकता है। These are pointed hard woody structure and sometimes bear leaves and flowers. They can also be branched like in plants like Duranta and citrus. Thorns are modified axillary buds. कि क्या हो रहा है, modified axillary buds हैं, वो थॉर्न के फॉर्म में निकल गई हैं, ठीक है। इसके अलग अलग तरीके की मॉडिफिकेशंस यहाँ पे आपको हो सकती है, ये आप इसके एक बार नाम पढ़ लीजिएगा। जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है ना, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस वाली स्लाइड को ज़रूर पढ़ लेना, क्या क्या मॉडिफिकेशन और हो सकती है एरियल स्टेम्स के अंदर। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो मैंने पूरी पहले ही एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन की टाइप है इसलिए मैंने ये स्लाइड को इंक्लूड कर लिया, आप पढ़ सकते हैं। समझना सिर्फ आपको इतना है कि ये एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन है, मतलब कि नॉर्मल स्टेम था, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस क्या आएंगी, टेंड्रिल्स हो सकती हैं, कांटे निकल सकते हैं और कुछ हो सकती है। किस लिए होंगी, या तो फूड स्टोर करने के लिए हो रही हैं या तो सपोर्ट के लिए हो रही हैं, कुछ ऐसा फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे। इसको आप देख सकते हैं, ये टेंड्रिल्स हैं, ये क्लाइंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं, यहाँ पे लगी हुई हैं, ऊपर 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 इनकी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। दीवार का सपोर्ट लेके ऊपर देखिए, यहाँ से ग्रो हुई, यहाँ से ग्रो हुई, यहाँ यहाँ, और ये ऊपर ऊपर फैलती गई। तो ये क्लाइंबर्स हैं। अब यहाँ पे एक ये वाला दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये वाले चार्ट को निकाल के आप बार बार रिवाइज कर लेना, तो ये आपको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है अच्छे से याद हो जाएगा। स्टेम की 3 तरीके की मॉडिफिकेशंस हमने पढ़ी हैं, अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल। अब अंडरग्राउंड की कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, राइजोम, बल्ब, कॉर्म एंड ट्यूबर। इसमें क्या क्या आता था, राइजोम जैसे कि जिंजर होता था, और क्या होता था, टर्मरिक होता था। बल्ब में क्या आता था, अनियन आता था, गार्लिक आता था, लहसुन प्याज। कॉर्म में क्या आता था, कोलोकेशिया आता था। ट्यूबर के अंदर क्या होता था, पोटैटो, आलू। फिर सब एरियल मॉडिफिकेशन में हमने क्या देखा था, सब एरियल मॉडिफिकेशन क्या बोला जाता है उनको, सबको कॉमनली हम बोलते हैं क्रीपर्स, ठीक है। तो क्रीपर्स के 4 तरीके के होते, रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, बस नाम याद करिए। क्रीपर्स क्या होती हैं, जैसे कि खीरा जैसे लगता है, जैसे कि वाटरमेलन लगता है, वो सारे क्रीपर होते हैं। फिर होती थी एरियल मॉडिफिकेशन। तो एरियल मॉडिफिकेशन में क्या क्या हो सकते हैं, टेंड्रिल हो सकती हैं, थॉर्न्स हो सकते हैं, फाइलोकेट्स हो सकते हैं, इनके भी नाम एक बार आप पढ़ लेना। तो इस चार्ट से आपको पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा कि कितनी तरीके की स्टेम की मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो ये जो था, इसमें हमने ये पढ़ लिया कि स्टेम कितने तरीके से मॉडिफाई हो सकता है। इसमें आपको जो चीज़ें करनी है वो है कि 2-3 बार आपको रिवाइज करना है, ताकि आपको सारे के सारे नाम है अपने दिमाग में स्टक हो जाएं। और आई एम स्ट्रांगली इंसिस्टिंग कि आप इसको जब चैप्टर को पढ़ लेंगे, जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर 5 ऑफ क्लास 11, तो मैं आपसे वो फिर से इंसिस्ट करूँगी स्ट्रांगली कि आप उन सब पार्ट्स को निकाल के पढ़ लेना एक बार, ताकि आपकी परमानेंट मेमोरी में वो चला जाए। 2-3 बार आप पढ़ लोगे, 4 बार पढ़ लोगे तो चला जाएगा, एंड देन यू विल टेंड टू रिमेंबर। उसी से आपके सवाल जो हैं सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। कंसेप्ट आप समझ गए, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो वर्ड्स हैं, कैची वर्ड्स जो हैं, उनको अपने दिमाग में सेट करना है कि इसका क्या मतलब है। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं स्टेम के। स्टेम जो है उसका मेन फंक्शन तो आप जानते हैं, प्राइमरी फंक्शन क्या है। स्टेम जो है परफॉर्म वेरियस प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। पहला क्या है इसका, इसके अंदर लीव्स होंगे स्टेम में, फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, सीड्स होंगे। उन सबको लगने की जगह क्या है, वो तो स्टेम ही है। स्टेम के ऊपर ही ये सारे के सारे चीज़ें प्रेजेंट होंगे। सेकेंड, ये क्या करता है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू द रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ज़मीन में से जो भी, क्या पढ़ा था हमने, एक जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था ना हमने। तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, या तो जाइलम के थ्रू ये पानी ऊपर लेके जाता है, मिनरल्स लेके जाता है, फ्लोएम के थ्रू ये सारे का सारा जो खाना बनाती हैं पत्तियाँ, वो सबको अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो कंडक्ट वाटर्स एंड मिनरल्स टू रूट, लीव्स, ये सब उसके थ्रू बीच में से जा रहा है। और क्या कर रहा है, इट होल्ड फ्लावर इन सूटेबल पोजीशन। किस लिए, फ्लावर को सूटेबल पोजीशन में क्यों रखना है, पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल मोड ऑफ प्रोपोगेशन। प्लांट्स भी तो सेक्सुअली प्रोपोगेट करते हैं ना, उसके लिए फ्लावर्स को पोजीशन में रखता है। तो ये भी फंक्शन होता है स्टेम का। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन हम जानते हैं, स्टोरेज करनी है फूड की, वो कर सकते हैं। कई बार स्टेम की मॉडिफिकेशंस होती हैं कि वो ग्रीन हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करते हैं। और अंडरग्राउंड स्टेम्स हेल्प इन
पेरिनेशन मतलब वो बचा के रखते हैं अपने आप को। स्टेम ब्रांचेस प्रोवाइड सपोर्ट टू इट्स वेरियस पार्ट्स, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे स्टेम की जो ब्रांचेस होते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम। सो आई होप आपको ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा, पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने किसके बारे में बात किया, हमने बात किया मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम के बारे में। सो थैंक यू so much for watching, and I hope you will be able to solve the questions related to this topic. Best of luck for your preparation. Bye bye.